दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर एनिमल किंगडम की बात की जाए भाई तो ये जितना बड़ा है ना उतना ही इसमें रहने वाले जीव जंतु भी तरह तरह की वैरायटी के हैं, जिनमें कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं और कुछ तो भैया इतने भयंकर हैं कि उनको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानों के जैसे ही जानवर भी दोस्तों अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। तो आज की वीडियो भी जानवरों को लेकर ही है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे जानवरों से जो जीव जंतुओं की दुनिया में विशालकाय जानवरों के रूप में जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग है, इसलिए बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। सो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों मैंटा रे के साथ। मैंटा रे यकीनन आज समंदर में सबसे विशालकाय और सुंदर जीवों में से एक है। मैंटा रे विशाल महासागरीय मैंटा रे के रूप में भी जानी जाती है और ये रे जातियों में सबसे बड़ी है। समंदर का जीवन दोस्तों कितना भव्य हो सकता है, इसे पता लगाने वाले ओशन रिसर्चर इसके बारे में सबसे पहले रिसर्च करते हैं। ऐसे इसलिए भी क्योंकि इनके पंख इनके आकार को देखते हुए काफी विशालकाय होते हैं। ये इतने विशाल होते हैं कि उनका आकार 24 फीट होता है। इतना ही नहीं, इनके साइज को देखते हुए ये 30 से भी ज्यादा हो सकता है। एक साधारण इंसान जिसे सबसे लंबा कहा जाता है वो भी लगभग 6 फीट लंबा माना जाता है। और इसका मतलब है कि विशाल मैंटा रे अपने पंखों के मामले में इंसान की तुलना में 4 से 5 गुना बड़ी होती है। मैंटा रे के पानी में तैरने को लेकर एक दिलचस्प बात यह है कि पानी के आधार पर ये तैरती है। जैसे जब ये गहरे पानी में होती है तो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ सकती है, हालांकि जब ये उथले पानी और सूर्य के करीब होती है तो ये अपनी तैरने की स्टाइल बदल लेती है। ये तैरते हुए ढिलाई बरतती है और ठीक से नहीं तैरती है, लेकिन ऐसा क्यों कोई नहीं जानता। वैसे कुछ डाइवर्स को पानी के अंदर एक स्पेशल ट्रीट तब मिलती है जब वो विशाल मैंटा रे के ग्रुप को एक साथ देखते हैं, जो कभी कभी दोस्तों 50 तक हो सकती है। और ऐसा नजारा वास्तव में भाई देखने लायक होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैंटा रे इंसानों के लिए बहुत ही दयालु होती है और शायद इसीलिए लोगों को भी उन्हें खोजने के लिए उनके साथ तैरते हुए काफी मजा आता है। असल में मैंटा रे किसी भी डाइवर के लिए दोस्तों एक यादगार अनुभव होता है। हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस यानी कि दोस्तों इतना विशाल का जानवर जिसे देखकर ही लोग कांप जाते हैं। वैसे चिड़ियाघर में बच्चे इन्हें देखना काफी पसंद करते हैं और तो और भाई इन्हें इंग्लिश मूवी मेडागास्कर में काफी अच्छे से फीचर किया गया है, जहां ये सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते हैं। हिप्पो देखने में दोस्तों भले प्यारे लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अपने इलाके में आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं। इनके दांत दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं। इनके दो सबसे नुकीले दांत की लंबाई दोस्तों 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। मेल हिप्पो की लंबाई 3.5 मीटर तक हो सकती है और इनका वजन 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके विशालकाय शरीर को देखते हुए इनका लिंग फीमेल से लगभग 30 गुना ज्यादा होता है। हिप्पो के भारी भरकम शरीर को देखते हुए इनके दौड़ने की रफ्तार दोस्तों काफी तेज होती है। ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। ये चाहे जमीन पर रहें या फिर पानी में, ये कहीं भी अपना कहर बरपा सकते हैं। शायद इसीलिए अफ्रीका में रहने वाले लोग हिप्पो से काफी डरते हैं। आपको बता दें इनकी चर्बी दोस्तों इतनी मोटी होती है कि ये बुलेट प्रूफ की तरह काम करती है, इसलिए शिकारी इनके निचले हिस्से पर गोली चलाते हैं। और हाँ भाई, आपके लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप हिप्पो को जमाए लेते हुए देखेंगे ना या उसके हंसने की आवाज सुनते हैं तो समझ जाइए बॉस, ये खतरे की घंटी है और ये कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद कहा जाता है कि हिप्पो काफी शांत स्वभाव के होते हैं। राइनोसेरस दोस्तों राइनो एक ऐसी शाही प्रजाति है जो इंसानों की वजह से लुप्त होने की कगार पर है। मानव जाति ने इसे तबाह कर दिया है और इन्हें जिंदा रखने की ये एक लड़ाई है। वैसे तो राइनो शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन जब उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता है तो वो चुप नहीं रहते और इंसानों पर हमला कर देते हैं। राइनो करीब 12 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 6000 पाउंड तक हो सकता है, जबकि इनका औसत वजन 3000 से 4000 पाउंड से ज्यादा होता है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये तब तक हमला नहीं करते जब तक इन्हें उकसाया ना जाए, और जब इन्हें उकसाया जाता है तो ये चार्ज हो जाते हैं। दोस्तों आखिर ऐसा क्यों है कि राइनो की प्रजाति खतरे में है? शायद इसके पीछे की वजह यह है कि उनके सींग दोस्तों हाथी दांत जैसे मटेरियल के होते हैं, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में अविश्वसनीय रूप से काफी ज्यादा कीमती होते हैं। इसलिए इन चीजों को काटने के लिए दोस्तों वो राइनो जैसे जीवों का शिकार करते हैं। ऐसे में इनके लिए सबसे ज्यादा बुरा तब होता है जब वो इनके सींगों को काटकर उन्हें बिना सींग के ही जिंदा छोड़ जाते हैं, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये भी सच है कि अब इन जीवों के संरक्षण के लिए एक जंग छिड़ चुकी है। राइनो की आबादी को बनाए रखने और पुनर्वास करने के लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन समस्या ये है कि राइनो की प्रजातियां अभी भी काफी बड़े पैमाने पर मर रही हैं और अगर चीजें सही नहीं हुई तो ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, जिसके काफी हद तक जिम्मेदार हम इंसान ही होंगे। ब्लू व्हेल दोस्तों ब्लू व्हेल दुनिया में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है और दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लू व्हेल इस पृथ्वी पर लगभग दोस्तों
5 करोड़ सालों से मौजूद है। ब्लू व्हेल जब महासागरों में लड़ाई करती है तो पनडुब्बी और जहाज को भी अपना रास्ता भाई बदलना पड़ता है। ब्लू व्हेल की ऑफिशियल लंबाई 298 फीट तक रिकॉर्ड की गई है, लेकिन कुछ अनऑफिशियल लिंक भी है जिसमें एक ब्लू व्हेल की लंबाई 108 फीट रिकॉर्ड की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये लंबाई में इससे भी ज्यादा बड़ी होती है। देखा जाए तो ब्लू व्हेल डायनासोर के मिलने वाले कंकाल जिसका आकार लगभग 27 मीटर का है उससे भी बड़ी होती है। लेकिन ब्लू व्हेल की लंबाई को लेकर ठीक तरह से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय के दौरान नापने के तरीके काफी अजीब ही थे। लेकिन जो भी हो, इसका विशालकाय आकार इसे आसानी से सबसे बड़े जीवों में से एक बनाता है। इनके वजन की बात की जाए तो ये 4,40,000 पाउंड से ज्यादा हो सकता है। इनके शरीर के अंदर इनके दिल को एक पूरी लंबाई के साइज का कहा जाता है। इनके साइज के आगे विशालकाय गाड़ियों का वजन भी कम है। लेकिन ब्लू व्हेल के बारे में एक दुखद बात ये भी है कि ये लंबे समय से मानव दुनिया के निशाने पर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लू व्हेल पृथ्वी के लगभग सभी महासागरों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन लगातार 1 सदी तक इनका शिकार किए जाने की वजह से ये लगभग विलुप्त होने की कगार तक पहुंच गई है। कुछ देशों में ब्लू व्हेल के शिकार और हत्या पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि ये अभी भी खतरे में है और लंबे समय तक रहने की संभावना है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट। दोस्तों, हाथी की काफी प्रजातियां हैं, ये बात हम जानते हैं। हाथी अभी दुनिया में मौजूद है और उनमें से असल में कई ऐसे हैं जो काफी बड़े हैं। लेकिन हाथियों में अगर विशालकाय आकार की बात की जाए तो इस मामले में अफ्रीकी बुश एलिफेंट है, जो अपने कंधों तक की ऊंचाई से बड़ा है और 13 फीट तक ही दोस्तों पहुंच सकता है। इसकी लंबाई 24 फीट तक हो सकती है और जब इन दोनों चीजों को जोड़ा जाता है तो इस अफ्रीकन हाथी का वजन 10 टन से अधिक हो जाता है। इसलिए अफ्रीकन बुश एलिफेंट को सबसे बड़े भूमि जानवर के रूप में देखा जाता है। अफ्रीकन बुश एलिफेंट को हराना दोस्तों किसी आम जानवर के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये वजन और आकार में काफी बड़ा होता है। इनका कोई प्राकृतिक शिकारी या दुश्मन नहीं होता है जो इन्हें मारने की कोशिश करे, और जब ये झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत दोस्तों डबल हो जाती है। आप खुद सोचकर देखिए ना कि आप हाथियों के झुंड से पंगा लेना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि कुछ जानवरों की तरह जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उनकी तरह इनकी प्रजाति भी खतरे में है और इसके जिम्मेदार भी हम इंसान ही हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि राइनो की तरह अफ्रीकी बुश एलिफेंट के पास भी हाथी दांत होते हैं और सिर्फ इसलिए शिकारी और तस्कर इन्हें शिकार करने के लिए इनकी तलाश करते रहते हैं। द लीड्स लीड्स के बारे में दोस्तों गहराई से अगर आपने नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, क्योंकि ये काफी समय पहले विलुप्त हो गई है। असल में ऐसा कहा जाता है कि लीड्स फिश जुरासिक काल में ही वापस चली गई थी। अगर विश्वास किया जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी मछली हो सकती है जो कभी जिंदा रही होगी। इसका नाम जीवाश्म संग्राहक ऑलफ्रेड निकोलसन लीड्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1886 में पहली बार पीटरबोरो इंग्लैंड के पास इनकी खोज की थी। लीड्स ने इसके जो जीवाश्म पाए हैं उसके आधार पर इस मछली को एक अलग नाम दिया गया, क्योंकि अवशेष इतने खराब हो चुके थे कि उन्हें पहचानना और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना बेहद ही मुश्किल था। असल से इस मछली की प्रजाति की 70 से अधिक मछलियों को पाया गया है, जो कि काफी सराहनीय कदम है। लेकिन उनमें से हर एक मछली के साथ कुछ न कुछ समस्या थी, जिसकी वजह से यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि यह आकार में असल में कितनी बड़ी थी और कैसी दिखाई देती थी। खैर, इस मछली के बारे में जितनी भी खोज की गई उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह वास्तव में एक विशालकाय मछली थी। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।